नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगर पालिका चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लगातार तीसरे दिन भी किया कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार। रविवार को सुबह बस स्टैंड पर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ की कई लोगों से चुनावी चर्चा। भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार हुआ तेज। रविवार को भी 2 वार्डों में खुले भाजपा के चुनाव कार्यालय। वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा के चुनाव प्रचार अभियान ने पकड़ा जोर। मानपुरा गांव में छोटे छोटे बच्चों ने पेश की अनूठी मिसाल। क्षतिग्रस्त सड़क को श्रमदान कर किया दुरुस्त। बगेरा में भगवान महावरा के लगाया पोष बड़े का भोग। प्रसाद लेने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान उम्मीदवार विनोद कुमार गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार पूर्व पार्षद लोकेश साहू को कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस के उम्मीदवार मुंशी हरिप्रसाद शर्मा को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 37। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रविवार को लगातार तीसरे दिन भी केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस दौरान शाम को उन्होंने यहां ब्यावर रोड पर कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी, अजमेर रोड पर स्थित पीर बाबा की मजार के पास कांग्रेस प्रत्याशी इंदू कंवर सहित काजीपुरा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए शहर के आधारभूत विकास को गति देने के लिए शहरवासियों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम आपको बता दें कि रविवार को सुबह उन्होंने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत बस स्टैंड पर मौजूद लोगों से चाय पर चुनावी चर्चा के साथ की। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात कर शहर के चुनावी मिजाज को भी परखने की कोशिश की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रविवार को सुबह करीब 10 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत एवं युवा कांग्रेस नेता धनेश जैन के साथ यहां बस स्टैंड पर स्थित निरंकारी मिशन के मीडिया प्रवक्ता रामचंद्र टहलानी की दुकान पर पहुंचे। चिकित्सा मंत्री को सुबह सुबह बस स्टैंड पर देखकर आसपास से कई दुकानदारों सहित अन्य लोग एकत्रित हो गए। इस मौके पर रामचंद्र टहलानी सहित उनके पुत्र विकास टहलानी, अवनीश मुंद्रा, गोपी चौधरी सहित मौके पर मौजूद कई लोगों ने चिकित्सा मंत्री का स्वागत किया। बाद में चिकित्सा मंत्री ने गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए बस स्टैंड पर मौजूद दुकानदारों सहित आम नागरिकों से बातचीत की और शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तैयार किए गए रोड मैप से अवगत कराते हुए बताया कि अभी तक भी केकड़ी शहरी क्षेत्र में विकास की कई संभावनाएं हैं, जिन्हें पूरा करके क्षेत्रवासियों को प्रत्येक सुविधाएं मुहैया कराना उनके विकास के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने बताया कि आगामी 3 साल में शहर के बीचों बीच स्थित छोटे तालाब व बड़े तालाब का कायाकल्प करने के साथ ही अन्य कई विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय बनाने की भी अपील की। चाय की चुस्कियों के बीच में चुनाव का प्रचार, कैसा माहौल है इस बार? देखो, सब लोग अपने घर के लोग हैं यार, चाहे कोई सी विचारधारा का व्यक्ति हो। ये तो चुनाव आते हैं, सब लोग लड़ते हैं, हम भी कह रहे हैं अपनी बात, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। अभी जनता के ऊपर है। ये हमें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस का वोट बनेगा। आप कई जगह चुनाव प्रचार में, 2 दिन से चुनाव प्रचार में कांग्रेस के पक्ष में किस तरह का माहौल इस बार? अच्छा माहौल दिख रहा है पहली बार। जी सर। क्योंकि और भी चुनाव देखे हैं मैंने यहाँ केकड़ी में जी। इस बार पहली बार लग रहा है लोगों को परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल से एक ही बोर्ड चल रहा है और जिस तरह से काम करने की कोशिश उन्होंने भी की होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ और काम की जरूरत है। केकड़ी जिस तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ उतना नहीं बढ़ा है अभी। यहाँ काम करने की बहुत संभावनाएं है। छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, पब्लिक पार्क है,
स्टेडियम है बच्चों के खेलने का, बहुत सारे काम है। गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट है, सड़कें बनाना है, सीवरेज का काम हम करना चाह रहे थे पहले, लेकिन दुर्भाग्य से वो काम हो नहीं पाया। ये लोन से ही होगा, बिना लोन के हो नहीं सकता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, करीब 600 करोड़ का तो उस टाइम ही था। जिस दिन सीवरेज की यहाँ लाइन बिछ जाएगी उस दिन यहाँ गंदगी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पीने का पानी का प्रोजेक्ट मैं वैसे ही बना रहा हूँ, 6 करोड़ की डीपीआर बन रही है अभी। अगले बजट में 750 करोड़ रुपए स्वीकृत कराएंगे लगभग। वो 700 भी हो सकते हैं, 750 भी हो सकते हैं। डीपीआर बनने के बाद पता चलेगा कितने रुपए लगेंगे, लेकिन पूरे इलाके की आने वाले 25 सालों की पानी की समस्या हम दूर करेंगे। अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट सुविधा शुरू हो गई, 6.5 करोड़ की लागत लगी। टाटा वाले 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अस्पताल के ऊपर। 21 करोड़ से जच्चा और बच्चा का अस्पताल बन रहा है, मदर एंड चाइल्ड। यहाँ आरआरसी बनेगी, हीमोडायलिसिस शुरू हो गया, ब्लड बैंक बन गया है, दोनों लिफ्ट चल रही है अस्पताल में। कॉटेज वार्ड बनाएंगे, ओवरहेड टैंक करीब 80 लाख रुपए का बनेगा, ताकि वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं रहे। सुलभ शौचालय की भी हम योजना बना रहे हैं कि वहाँ बन जाए, ताकि कॉटेज वार्ड और सुलभ शौचालय वहाँ जो भी मरीज के परिजन जाए उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो। मिनरल वाटर प्लांट, आरओ प्लांट लग गया। कुल मिला के जिस ढंग से 250 बेड हो गए अभी अब, होम्योपैथी का सरकारी क्षेत्र का महाविद्यालय खुल रहा है। राजस्थान में पहली बार 2 ही जगह खुल रहे हैं, एक जोधपुर में खुल रहा है, एक केकड़ी के अंदर खुल रहा है। 9 करोड़ की लागत से वो खुल रहा है। तो केकड़ी में विकास के काम निरंतर आगे बढ़ रहा है केकड़ी, और ये सब काम भी जुड़ जाए तो आम आदमी की जिंदगी में भी सुविधाएं नजर आने लगेगी। नई जनरेशन को खेल की स्टेडियम की सौगात मिले, ताकि यहाँ प्रतिभाएं पहले से खिलाड़ी काफी पैदा करती है केकड़ी, उनको खेलने की जगह मिल जाए, लोगों को पार्क में घूमने की सुविधा मिल जाए। यही चीजें होती है एक अच्छे शहर के लिए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। याद रहे, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजयी बनाए। युवा जोश युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 26। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के अलावा चुनाव मैदान में डटे निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार अभियान भी लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच सोमवार को भी भाजपा नेताओं द्वारा शहर के 2 अलग अलग वार्डों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में रविवार को सबसे पहले भाजपा नेता राजन विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशनलाल डसानिया, रतनलाल नायक, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, बलराज मेहरचंदानी, युवा मोर्चा संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़, किसान नेता रामदेव माली, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, IT सेल संयोजक रोहन राठी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने वार्ड नंबर 8 के भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार गोठरवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार फिर से नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनने को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर पालिका चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से यहां अपना बोर्ड गठित करेगी। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विनोद गोठरवाल सहित अन्य वार्डवासियों द्वारा
भाजपा नेताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात सभी भाजपा नेताओं ने वार्ड नंबर 5 की भाजपा प्रत्याशी प्रियंका कंवर के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 8 से भाई विनोद कुमार गोठरवाल को अपना प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। जैसा कि अभी राजेंद्र जी विनायका ने कुछ बातें बताई कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। परंतु इस देश में 3 विचारधाराएं चल रही है, एक तो कांग्रेस विचारधारा, एक वामपंथी विचारधारा और एक भारतीय जनता पार्टी की एकात्म मानववाद की विचारधारा। बंधुओं, आपने देखा होगा 60 वर्ष के शासनकाल में, मैं सीधी सीधी तुलना की बात करूंगा, 60 वर्ष के शासन में कांग्रेस ने जहां पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में बात की थी कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी, अशिक्षा पर चुनाव लड़ा था और अंत का चुनाव भी लड़ा तो वही मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में है। यानी कांग्रेस जहां से चली थी, जो मुद्दा लेकर चली थी, उसी मुद्दे पर अंतिम लोकसभा चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा। आप सबके लाडले और हम सब के बीच हमेशा सेवा करने वाले, बहुत ही सेवाभावी, जिनका पूरा परिवार एक संस्कारित परिवार है, ऐसे परिवार के एक सदस्य को भाई विनोद जी को आपके बीच कमल के फूल का सिंबल देकर भेजा है। मित्रों, अभी सत्यनारायण जी चौधरी बता रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा रोजाना मर्डर होता है, लेकिन वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर भी लड़ रहे हैं, खप रहे हैं। बंधुओं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे विचारधारा के लिए, देश को बचाने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से एक बार फिर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर बंगाल में आप देखिए, वहां पर असंख्य कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ता मजबूती के साथ डटे हुए हैं। वो लोग फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आज के 20 साल बाद की जो पीढ़ी आने वाली है, अगर उसका भविष्य सुरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में सुरक्षित है। शांति से चुनाव करें, आराम से भारतीय जनता पार्टी का वोट बनता है। वार्ड नंबर 8 की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। ऐसे वार्ड है जिसने इस वार्ड से हमें एक चेयरमैन दिया है, दुर्गा देवी जैसी चेयरमैन इस वार्ड से निकली है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ऐसे इंटरव्यू को जो बिल्कुल राजनीतिक सेवा करने का, हमारे 40 ही कैंडिडेट को आप देख लो। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन यानी इंदु मित्तल को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 22। और इधर शहर के वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा का चुनाव प्रचार अभियान भी लगातार जारी है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आज रविवार को भी निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा ने अपने वार्ड का दौरा किया। इस दौरान वार्ड में जगह जगह उनका वार्डवासियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते हुए अपनी ओर से हर संभव सेवा का भरोसा दिलाया। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा को गुब्बारे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक वार्ड नंबर 34 के सभी वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने कांग्रेस से सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक मोड़ सिंह राणावत, समाज सेवी और समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5 नगर पालिका केकड़ी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 से कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार एडवोकेट राधा कृष्ण सोनी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया।
और अब बात छोटे से गांव मानपुरा के छोटे छोटे बच्चों के सामाजिक सरोकार की। मानपुरा गांव में रविवार को छोटे छोटे बच्चों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए रास्ते में श्रमदान कर दुर्घटनाओं से बचने के लिए अनूठी मिसाल की पेश की है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि मानपुरा गांव की ढाणी स्थित हैंडपंप के पास बारिश के कीचड़ एवं वाहनों के आवागमन के कारण रास्ता बहुत खराब हो गया, जिसके चलते रात के समय मोटरसाइकिल व बुजुर्ग लोगों के फिसलने की घटनाएं हो रही थी। इस पर एक समाजसेवी व्यक्ति द्वारा एक ट्रॉली मिट्टी और गिट्टी डाली गई, जिसे बच्चों ने अपने विवेक से श्रमदान कर रास्ते पर जमा कर ठीक की ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो। बच्चों की मिसाल पर उनके परिजनों ने भी खुशी जाहिर की और जो शेष जगह बची वहां पर ग्रामीण बच्चों की प्रेरणा से श्रमदान करेंगे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 13। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। रुक करते हैं अगली खबर का। बघेरा स्थित विश्वविख्यात सूरवरा मंदिर पर रविवार को पोष बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एकादशी पर रविवार को महावरा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। वह भजनों की सरिता के बीच भगवान महावरा के पोष बड़े का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को हलवा पकौड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर विष्णु पाठक, जगदीश पाठक, दशरथ पाठक, सुनील गर्ग, दुर्गालाल साहू, किशनलाल चौधरी, बाग सिंह बाठी, किशनलाल पाठक, गौरीशंकर पाठक, पंकज पाठक, लक्ष्मण सैनी सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं ने प्रसाद वितरण में सहयोग दिया। इस दौरान प्रसाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।